नमस्कार दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय में एक बहुत ही शानदार भर्ती आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है और इसके लिए जो आप लोग का ऑनलाइन आवेदन है वो 29/9/2025 यानी कि आज जो है आप लोग यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और आज जो है शाम 5 बजे से आप लोग का जो ऑनलाइन लिंक है उसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो बहाली रहने वाला है इसमें जो है 2-3 तरीके का आप लोग का पोस्ट रहेगा। सबसे पहला जो आप लोग का पद रहेगा वो आप लोग का चालक यानी कि यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे संदेश वाहक यानी कि यहाँ पे जो मैसेंजर होते हैं उनका आप लोग का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है और कार्यालय परिचारी का आप लोग का जो पोस्ट है वहां पे रहने वाला है। तो आज मैं आपको जो है इसी बहाली के बारे में जानकारी देने वाला हूं क्योंकि ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे जो अप्लाई है वो यहाँ पे कर पाइएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक पास के लिए बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे होने वाला है और ये जो है आप लोग का परमानेंट जॉब होता है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को बहाली के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, कहां से आप लोग को अप्लाई करना है, कहां से नोटिफिकेशन मिलेगा, कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहां पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जो है इस बहाली के बारे में जान लेते हैं कि ये बहाली है क्या और क्या क्या जो है आप लोग वहां पे पोस्ट रहने वाला है। तो मैंने आप लोग को जो शुरुआत में ही जानकारी दे दिया है कि 3 तरीके का पोस्ट रहेगा। एक जो है आप लोग का ड्राइवर का पोस्ट रहने वाला है, कार्यालय परिचारी का पोस्ट रहने वाला है और कार्यालय परिचारी में ही जो है एक संदेश वाहक मैसेंजर का आप लोग का जो पोस्ट है वहां पे रहने वाला है। तो ये जो है 3 आप लोग का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है और यहाँ पे आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है 29 सितंबर से आप लोग यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और 20/10/2025 तक आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है यानी कि 20 अक्टूबर तक आप लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो पूरा जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो आप लोग का आवेदन है वो यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है तो ऑनलाइन ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नीचे आप लोग का जो पोस्ट है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है चालक और कार्यालय परिचारी का यहाँ पे पोस्ट रहेगा तो कार्यालय परिचारी में ही आप लोग का संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर का जो पोस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। चालक का जो आप लोग का वेतनमान रहेगा वो लेवल 2 का आप लोग का वेतनमान रहेगा और कार्यालय परिचारी का जो है लेवल 1 का आप लोग का जो वेतनमान है वो यहाँ पे रहने वाला है। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो इस बहाली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि कितना कितना सैलरी रहेगा और इसमें योग्यता क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पे रखा गया है और इसमें जो आप लोग का सैलरी रहेगा वो 19,900 से लेकर 63,200 आप लोग का जो सैलरी है वहाँ पे रहने वाला है। बाकी आप लोग का जो भी यहाँ पे भत्ता मिलता है वो भत्ता भी आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं या फिर उसके आसपास में जो पढ़ाई किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे बताएगा कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे आना चाहिए। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा लेकिन आपको जो है नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। LMV यानी कि जो आप लोग का लाइट मोटर व्हीकल होता है जो यहाँ पे आप लोग का 4 व्हीलर के लिए यहाँ पे बनता है वो आप लोग यहाँ पे होना चाहिए। HMV यानी कि जो हैवी मोटर व्हीकल होता है जैसे कि आप लोग का बस का हो गया, ट्रक का हो गया, ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो अप्लाई है वो यहाँ पे कर पाइएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए तभी आप ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर पाइएगा और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें जो है LMV HMV आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है अगला जो पोस्ट है वो कार्यालय परिचारी का है और इसी में जो है संदेश वाहक यानी कि मैसेंजर का भी आप लोग को पोस्ट रहने वाला है। तो कार्यालय परिचारी के ही कुछ लोगों को जो है यहाँ पे मैसेंजर बनाया जाएगा। तो इसमें जो है फर्क आप लोग का कुछ भी नहीं रहने वाला है, वो भी कार्यालय परिचारी ही कहे जाएंगे। यहाँ पे जो आप लोग का लेवल 1 का वेतनमान रहेगा इसमें 18,000 से सैलरी आप लोग का स्टार्ट होगा और 56,900 तक आप लोग का जो सैलरी है वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो भी भत्ता मिलता है वो भत्ता आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा का आप लोग का जो है कार्य साधक जो ज्ञान है वहाँ पे होना चाहिए यानी कि हिंदी इंग्लिश आप लोग को काम चलाओ यहाँ पे आना चाहिए यानी कि आप समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो बस आप लोग यहाँ पे काम कर पाइएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। साइकिल चलाने की जो क्षमता है वो आप लोग यहाँ पे होना चाहिए यानी कि साइकिल चलाना आप लोग को आना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। तो ये जो है आप लोग का पोस्ट रहने वाला है और इस तरीके से वैकेंसी आप लोग यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे आप लोग को और भी जानकारी है कि जैसे कि यहाँ पे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगने वाला है, जो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र लगेगा उसमें जो है किस तरीके से आप लोग को बनवा कर देना होगा, ये सब जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका एज रहेगा वो 1/1/2025 तक यहाँ पे जो है 18 साल कम से कम यहाँ पे होना चाहिए और अनारक्षित यानी कि जो जनरल के पुरुष रहेंगे उनका जो है 37 साल तक आप लोग का एज लिमिट रहने वाला है और महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग यहाँ पे जो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल तक आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। वहीं अगर आप जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला हैं तो आप लोग का 42 साल तक जो एज लिमिट है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का परीक्षा का पद्धति बताया गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा, फिर आप लोग का चालन कौशल एवं ट्रेड का जो आप लोग यहाँ पे परीक्षा है वो यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, अगर आप लोग यहाँ पे रिटर्न निकाल लेते हैं तो आगे जो भी आप लोग का ट्रेड रहेगा जिसके यहाँ पे जो है आप लोग का ड्राइवर का पोस्ट है तो ड्राइवर वाला जो आप लोग यहाँ पे टेस्ट है उसको यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ
यहाँ पे जो है आप लोग का OMR पे जो एग्जाम है वहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया गया है, अगर आप चाहें तो एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ आप लोग वहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग का जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया कि कितना कितना नंबर कम से कम आप लोग वहाँ पे लाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम जो है 40% आप लोग वहाँ पे नंबर लाना होगा, तो आप क्वालिफाई माने जाइएगा, तो आप अगले चरण में यहाँ पे जा पाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34% आप लोग वहाँ पे नंबर लाना होगा। उसके बाद वहीं अगर आप जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर महिला है, दिव्यांग है, तो ऐसे में जो है आप लोग का 32% जो है कम से कम नंबर लाना होगा, तब आप यहाँ पे पास माने जाइएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग नीचे कीजिएगा तो और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, कैसे लिखित परीक्षा आप लोग का परिचारी का होगा, कैसे लिखित परीक्षा आप लोग यहाँ पे ड्राइवर का होगा, ये सारा जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो एक बार जो इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे आप लोग वहाँ पे भरना है, कहाँ से आप लोग को लिंक मिलेगा, या फिर अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आप लोग को सर्च करना है YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आपको दिख रहा है ये आप लोग अपने गूगल में लिखिएगा। सबसे पहले जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना का ऑप्शन है और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का भी आप लोग को जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट या फिर जो है लेटेस्ट जॉब में आपको चेक करना है। नीचे आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आप लोग को जो पोस्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे दूंगा। तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आइएगा, पूरा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में जानकारी दिया हुआ है। चालक का 9 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, परिचारी का 15 पोस्ट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लिंक्स का आप लोग का ऑप्शन मिलेगा और फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। तो यहाँ पे जो है आप क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक पे क्लिक करके यहाँ से आप जो नोटिस है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। तो इस तरीके से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो आप लोग वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो अभी आप लोग जो फॉर्म है उसको वहाँ पे भर पाइएगा। अब दोस्तों और भी डिटेल में अगर आपको जो है इस बहाली के बारे में जानना है या फिर जो है इसका मान लीजिए सिलेबस आपको देखना है, कैसे आप लोग वहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ये सब अगर आप लोग को वहाँ पे जानना है तो एक बार जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही जो फॉर्म है वो आप लोग यहाँ पे फिल कीजिएगा। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक बार नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ें ताकि आपको जो है सारा जानकारी अच्छी तरीके से मिल पाए, और जब आप लोग को जानकारी मिल जाएगा तभी आप लोग जो फॉर्म है उसको वहाँ पे फिल कीजिएगा। बाकी सारा कुछ मैंने आप लोग को वहाँ पे दिखा दिया है, कैसे क्या करना है, कहाँ से आप लोग को फॉर्म फिल करना है, सब कुछ मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।